जरा सोचिए, अगर भारत में गैर निर्वाचित गवर्नर किसी विधानसभा द्वारा पारित बिल को, यहां तक कि किसी वित्त विधेयक को भी, मनी बिल को भी रोक सकता हो और उसे कभी लागू ही ना होने दे, तो मतलब क्या है? जनता ने सरकार चुनी, विधायिका ने विधेयक पास किया, पारित किया, और एक व्यक्ति, एक अफसर, गवर्नर उस पूरे लोकतांत्रिक प्रोसेस को रोक दे। यही सवाल उठ रहा है राष्ट्रपति संदर्भ लंबित बिल मामले में 2025 के और उसके 8वें दिन की सुनवाई के दौरान। असली मुद्दा यह है कि क्या गवर्नर बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकते हैं या फिर उन्हें कैबिनेट की सलाह पर ही तुरंत काम करना पड़ेगा। आज हम समझेंगे 8वें दिन की सुनवाई के दौरान इस बेहद अहम संवैधानिक बहस को, जो तय करेगी कि भारत में लोकतंत्र और गवर्नर की शक्तियों का संतुलन कैसे होगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। चलिए अब समझते हैं कि 8वें दिन की सुनवाई का संदर्भ क्या था, वो समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठी हुई है, जिसमें जस्टिस बी आर गवई, सीजेआई बी आर गवई हैं, जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस विक्रमनाथ है, जस्टिस पी एस नरसिम्हा है और जस्टिस ए एस चंद्रूकर शामिल हैं। इन्होंने अनुच्छेद 200, 201 और 254 की गहराई से व्याख्या की। केंद्रीय सवाल जो इस पूरे मामले के अंदर था वो ये था कि क्या गवर्नर के पास वास्तव में यह स्वतंत्र अधिकार है कि वे बिल को हमेशा के लिए रोक दे, उन्हें सिर्फ कैबिनेट की सलाह पर ही और शीघ्र कार्य करना होगा। अब जब 8वें दिन की दलील चल रही थी तो अलग अलग राज्यों के वकीलों ने अलग अलग दलील पेश की, तो एक एक करके इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम केरल की तरफ से जो दलील पेश की गई उसको समझते हैं। केरल का क्या पक्ष था? वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल केरल की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि गवर्नर को कभी भी मनी बिल रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की वित्तीय संप्रभुता प्रभावित होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 109, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां राज्यसभा को वित्त विधेयक, मनी बिल पर अधिकतम 14 दिन में राय देनी होती है, अगर नहीं दी तो बिल स्वतः पारित हो जाएगा। उन्होंने अनुच्छेद 109 का हवाला दिया, जहां पर राज्यसभा को मनी बिल पर अधिकतम 14 दिन के अंदर राय देनी होती है। अगर राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर उस पर राय नहीं दी तो बिल स्वतः पारित हो जाएगा। इस पर वेणुगोपाल का तर्क ये था कि उसी तरह गवर्नर पर भी, राज्यपाल पर भी बिल को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि गवर्नर को भी मनी बिल रोकने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कर्नाटक की तरफ से क्या दलील आई इस मामले में। 8वें दिन की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम कर्नाटक की तरफ से बोले, क्या बोले? पहला कि गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों सिर्फ औपचारिक प्रमुख हैं, ना कि सर्वशक्तिशाली शख्सियत। वो हमेशा कैबिनेट की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं और अगर गवर्नर बिल रोक सकते हैं तो वे एक तरह से सुपर अथॉरिटी बन जाएंगे, जिससे संविधान ने कभी मंजूरी नहीं दी है। और इसका मतलब क्या है? उनका स्पष्ट शब्दों में यही कहना था कि जो असेंट है, सहमति है, वो कोई विधायी शक्ति नहीं है बल्कि संवैधानिक कर्तव्य है राज्यपाल का। अब पंजाब की दलीलों के बारे में बात करेंगे। वरिष्ठ वकील अरविंद दातार पंजाब की ओर से पेश हुए। उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सामने 8वें दिन की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है कि बिल को जितना शीघ्र संभव हो उसको पास करना चाहिए। इसका अर्थ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, ऐसा उनका कहना था। इसका मतलब क्या है कि साधारण बिल होगा, वो तुरंत उस पर निर्णय लिया जाएगा, और अगर कोई बिल जटिल है तो उसको गवर्नर, वकीलों या फिर अटॉर्नी जनरल से उस पर राय ले सकते हैं और उसके बाद निर्णय लेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल को हमेशा के लिए रोका जाए। उन्होंने अनुच्छेद 200
254 का भी हवाला दिया, बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 14 254 का यहाँ पर हवाला। और उन्होंने कहा कि अगर राज्य का कानून केंद्र से टकराता है तो गवर्नर को उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजना चाहिए। अगर राज्य का कोई कानून ऐसा है जो केंद्र के कानून से टकराता है तो ऐसे कानून को गवर्नर को राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजना चाहिए, और उस पर अगर राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं तो वह कानून राज्य के लिए वैध हो जाएगा। यही असली संवैधानिक रास्ता है, न कि गवर्नर का व्यक्तिगत विवेक। तो ये पंजाब का रुख था। आप बताइए कि आप अभी तक केरल, कर्नाटक और पंजाब के रुख में से किससे ज्यादा सहमत हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। बात करते हैं, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। तेलंगाना की दलील के बारे में बात करते हैं। तेलंगाना के वकील एस निरंजन रेड्डी ने सीधा कहा कि गवर्नर के पास कोई व्यक्तिगत विवेकाधिकार है ही नहीं। अनुच्छेद 200 में जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि असेंट देना, सहमति देना, या वापस भेजना, या राष्ट्रपति को भेजना, ये सभी विकल्प कैबिनेट की सलाह से ही प्रयोग होने चाहिए। कि जो अनुच्छेद 200 के अंदर विकल्प दिए गए हैं गवर्नर को, वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी कैबिनेट की सलाह से ही प्रयोग होने चाहिए। गवर्नर का रोल केवल औपचारिक है, न कि स्वायत्त यानी कि डिस्क्रिशनरी। ये संविधान की मूल भावना से मेल खाता है कि असली संप्रभुता जनता द्वारा चुनी हुई विधायिका के पास है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की 8वें दिन की दुविधा के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो विपरीत विचार आए 8वें दिन की सुनवाई के दौरान। पहला, जो केंद्र का पक्ष है, सॉलिसिटर जनरल द्वारा तुषार मेहता और हरी साल्वे द्वारा रखा गया, उसके बारे में हमने जिक्र भी किया था आपके सामने शायद चौथे दिन की सुनवाई के दौरान, कि गवर्नर स्वतंत्र रूप से असेंट रोक सकते हैं, ऐसा कहना था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का। जबकि राज्यों का पक्ष ये है, इसके विपरीत राज्यों का पक्ष क्या है? राज्यों का पक्ष ये है कि गवर्नर के पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, उन्हें तुरंत और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करना चाहिए। अब कोर्ट को यह तय करना है कि क्या गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए या नहीं, और या फिर जितना शीघ्र संभव हो, जैसा लचीलापन शायद पर्याप्त है, उसको ऐसे ही रखना चाहिए। अब हम अपने विश्लेषण की तरफ से चलते हैं। यह बहस केवल शब्दों की नहीं, बल्कि लोकतंत्र बनाम गैर निर्वाचित सत्ता का सवाल है। यहां पर अगर गवर्नर बिल को रोक सकते हैं तो वे निर्वाचित सरकार पर छुपा हुआ वीटो पावर बन जाएंगे, और अगर टाइमलाइन लागू हो गई तो जवाबदेही बढ़ेगी। लेकिन कोर्ट पर यह आरोप लगेगा कि उसने संविधान में बदलाव कर दिया, क्योंकि संविधान में क्या लिखा था? एज सुन एज पॉसिबल। कोई भी समय सीमा नहीं थी। अगर समय सीमा दे दी तो कोर्ट के ऊपर यह आरोप लग जाएंगे। यही वजह है कि जो राष्ट्रपति संदर्भ मामला है, लंबित बिल मामला 2025 का, वो भारत के संवैधानिक इतिहास का एक बेहद अहम मोड़ है। और अब हम अपने अंतिम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। 8वें दिन की सुनवाई के दौरान दिन 8 की सुनवाई ने साफ कर दिया है कि गवर्नर को जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा को पंगु बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। संविधान क्या चाहता है? संविधान चाहता है संतुलन, कि गवर्नर को जवाबदेह होना चाहिए और विधायिका की संप्रभुता सुरक्षित रहनी चाहिए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है, और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए सख्त समय सीमा लागू करनी चाहिए, या जितना शीघ्र संभव हो जैसा लचीलापन ही रखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए सख्त टाइमलाइन तय करनी चाहिए, या जितना शीघ्र संभव हो जैसा लचीलापन ही रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर यह विश्लेषण आपको मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किनके साथ? अपने सभी दोस्तों के साथ जो न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, कानूनी परीक्षाओं की, यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, dunlawmentor.com से। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।